आइए जानते हैं आज राहुल गांधी के केस के बारे में, जो कि कल तक पीएम के कैंडिडेट हुआ करते थे और अब उन्हें 2 साल की जेल हो चुकी है और उन्हें भविष्य के चुनावों से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्या ये फेयर है? क्या ये फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज है? और कोर्ट का अगला स्टेप क्या होगा? ऐसे ही बहुत सारे सवालों को हम डील करेंगे ताकि आपको सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो जाए। सपोर्टिंग, नॉन सपोर्टिंग दोनों पॉइंट बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमर रजवाड़े और चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी दुनिया के सबसे पावरफुल फैमिली के उत्तराधिकारी हैं। इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, कैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और फिरोज खान से जो रिलेटेड है। इनके पूर्वजों ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया। गुड वर्क, बैड वर्क, इट्स अप टू पब्लिक टू डिसाइड। लेकिन आज हम वो डिस्कस करेंगे जो इस केस से रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को होता है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत 2004 से की, जब वो पहली बार अमेठी से सांसद का चुनाव लड़े। उसके बाद उन्होंने वायनाड में 2009, 2014 और 2019 में कंसेक्यूटिव इलेक्शन को जीता और वहां के सांसद रहे। 2017 में राहुल गांधी जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन 2019 में कुछ पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन जो भी बात बुरी लगी उनको, उसके चलते उन्होंने पूरी पार्टी को अबैंडन नहीं किया। वो अभी भी इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो राजीव गांधी चैरिटी फंड के भी अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी एक के बाद एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर रहे थे, जैसे कभी भारत जोड़ो यात्रा करना, कभी कोई और बड़ी रैली करना जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग आते थे। उनकी लाइफ हमेशा ही ग्रोइंग स्टेज पर रही है, जिसका मेन रीज़न है कि उनके पास जनरेशनल वेल्थ, पावर, फेम, मनी, किसी भी चीज़ में उनको कमी नहीं मिली। उनके पैदा होते ही उनके फैमिली वालों ने उनसे सीधा इंडिया का नेक्स्ट पीएम बनने की एक्सपेक्टेशन रख ली, जिसके लिए राहुल गांधी ने दिन रात मेहनत की, खुद को डेवलप किया और कुछ उनको जेनेटिक्स से मिला, कुछ डीएनए से मिला। लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस की एक बहुत बड़ी कमी दिखती है हमें, जिसकी वजह से बेचारे कभी कभी प्रेशर में आके कुछ ऐसा बोल डालते हैं। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इनकी यही सब बातें भारत देश की पब्लिक को इतनी पसंद आती है कि पिछले 10 सालों से राहुल गांधी मीम इंडस्ट्री का मेगा इंजन बन के रहे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। लेकिन 2019 के आते ही उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, जब वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता से इस्तीफा दे देते हैं। सबसे बड़ा क्लेश तो 13 अप्रैल 2019 को हो जाता है, जब राहुल गांधी कर्नाटका में लोगों को संबोधित कर रहे थे और जाने अनजाने में उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? मोदी 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 अंत याके ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस व्याख्या से जस्ट 20 दिन बाद, मतलब 2 मई 2019 को बीजेपी के पूर्णेश मोदी, जो कि खुद मोदी हैं, वो इस बात से ऑफेंड हो जाते हैं और वो कोर्ट में जाकर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल कर देते हैं। इस केस का मुख्य आधार रहता है कि इसमें राहुल गांधी ना किसी मोदी को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि पूरी मोदी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। और जब बात होती है पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ डिफेमेशन की, तो वो क्रिमिनल चार्ज बन जाता है और इस नाम से ये क्रिमिनल डिफेमेशन केस बन जाता है। 23 मार्च 2023 इस दिन फाइनली सूरत कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और राहुल गांधी को अपराधी ठहरा देती है और उन्हें सजा देती है कि वो 2 साल तक उनको जेल होगी। लेकिन पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत उनको 2 साल की सज़ा के साथ साथ उनको उनके सांसद पद से भी हटा दिया जाता है और उन्हें 2 साल के लिए चुनाव में ना खड़ा होने का डायरेक्शन दिया जाता है। और उसी ही दिन उनको बेल भी दे दी जाती है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकें। इसके बाद आता है 5 अप्रैल 2023, जिसमें राहुल गांधी हाई कोर्ट के पास जाते हैं अपील करने कि उनके ऊपर से कन्विक्शन हटा दिया जाए और उनके कन्विक्शन को स्टे दे दिया जाए। जुलाई 7, 2023 को फाइनली अहमदाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, जिसमें वो राहुल गांधी की पिटीशन को सिरे से खारिज कर देती है। जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसको हाई कोर्ट अपहोल्ड करती है कि कन्विक्शन सही है और उनको कुछ दिन के लिए बेल भी दे देती है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सके। इतना सब कुछ होने के बाद
फाइनली राहुल गांधी की आखिरी उम्मीद की किरण बच जाती है सुप्रीम कोर्ट, जिसका पिटीशन उन्होंने ऑलरेडी फाइल कर दिया है और उनका जजमेंट 4 अगस्त को होपफुली आने वाला है। अगर जजमेंट आ जाता है दोस्तों तो फिर उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उस जजमेंट को भी पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब आपने समझ लिया इस केस का पूरा मुद्दा हर कुछ पानी की तरह क्लियर है, लेकिन हम तो ठहरे अधिवक्ता, हम पानी से हाइड्रोजन भी निकाल लेंगे और ऑक्सीजन भी निकाल देंगे, मतलब सपोर्टिंग और नॉन सपोर्टिंग पॉइंट दोनों बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं इनके फेवर की। तो इनके फेवर में सबसे पहली बात है कि ये अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट को उपयोग कर रहे थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच दोस्तों हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसको हम यूज़ करते हैं और हमको यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़ लोगों तक पहुंचा सके। और एज अ पॉलिटिकल कैंडिडेट उनका ये काम है कि वो अपने व्यूज़ को विपक्ष के व्यूज़ से बेटर बताएं, सपोर्टर गेन करें। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको एज अ रेटोरिकल क्वेश्चन लिया जा सकता है, मतलब अलंकारित सवाल या फिर भाषणगत सवाल। और उनका जो स्टेटमेंट है वो एक प्रकार का पॉलिटिकल सटायर भी था, मतलब राजनीतिक व्यंग, जो राजनेता एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाते हैं ताकि वो एक दूसरे से कूल लग सकें। थर्ड जो इनके सपोर्टिंग में पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि ये जो केस है ये क्रिमिनल डिफेमेशन का केस है, और क्रिमिनल डिफेमेशन के केस के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ मॉयलिस, प्रूफ ऑफ इंटेंशन और रियल डैमेज का उनको एविडेंस मिलना चाहिए, तभी ये जो चार्ज है वो प्रूफ हो पाएगा और उनको कन्विक्शन हो पाएगा। अब आप समझना दोस्तों कि इनके अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट्स है जो वाकई इनके खिलाफ में जा सकते हैं, जिसमें से पहला आता है ये मोदी कम्युनिटी के खिलाफ पूरी बात किए हैं, जिसका आप स्टेटमेंट फिर से सुन सकते हैं। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी अगर निकलेंगे। दोस्तों इस स्टेटमेंट का आप बिगर पिक्चर देखेंगे तो ये पूरी मोदी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए दिखता है, क्योंकि इसमें ना तो राहुल गांधी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करता है बल्कि मोदी सरनेम को टारगेट करता है। अगर आप मेरी इस पॉइंट के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है आपका सरनेम मोदी नहीं है। अगर आपका सरनेम के ऊपर कोई ऐसा मजाक बनाएगा तो फिर आपको भी कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, और इसी के लिए ही ऑलरेडी देश में SC/ST एक्ट और टोनी प्लताना एक्ट और ऐसे बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं जो कि स्पेसिफिक कम्युनिटी को लोग क्या कहेंगे से प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट जो उनके अगेंस्ट में है वो ये है कि उनका जो स्टेटमेंट था वो कहीं ना कहीं पूरा बेसलेस लगता है, क्योंकि 1 बिलियन से ऊपर हमारी पॉपुलेशन है इंडियन की, और आप ऐसे देश में PM के कैंडिडेट बनना चाहते हैं और आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, वो भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट देकर, जो कि पूरा का पूरा बेसलेस लगता है। क्योंकि 28 राज्यों में से एक भी ऐसा राज्य शायद ही होगा जहां कोई मोदी ना रहता हो। अब जो थर्ड उनके अगेंस्ट जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो ये है कि उन्होंने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज़ किया है। ऑब्वियसली आप एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनके PM कैंडिडेट हैं, लेकिन आप ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते कूल लगने के चक्कर में जो कि एक बड़ी कम्युनिटी को हर्ट कर दे। फोर्थ पॉइंट जो इनके अगेंस्ट में बनता है दोस्तों वो ये है कि इनका इंटेंशन इस बात में, इस स्टेटमेंट में पूरा क्लियरली दिखता है कि ये किसी मोदी को टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है ये पूरी मोदी कम्युनिटी हो या फिर हो सकता है वो हमारे PM मोदी हो, और अपने PM का डिफेमेशन करना इज़ नॉट अ राइटफुल थिंग टू डू फॉर अ सिटीजन, बिकॉज हमारी देश की पूरी जनता ने इलेक्ट किया है और उस पद पे पहुंचाया है ताकि वो हमको रिप्रेजेंट कर सके इंटरनेशनल स्टेज पे, और वो ऐसा कर भी रहे हैं। अब आज की डेट में जब वो PM बन ही चुके हैं तो फिर वो सिर्फ किसी पार्टी के PM नहीं रह जाते, वो 1 बिलियन से ऊपर पॉपुलेशन वाली इंडिया के PM बन जाते हैं। तो आपको बिल्कुल उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। हो सके तो आप उनको बेटर एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन आप डिसरिस्पेक्ट ना करें प्लीज़। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सोशल मीडिया और इंटरनेट पे लाखों पोस्ट मिल जाएंगे जो अपना व्यूज़ बता के, लेफ्ट विंग राइट विंग बता के आपका ब्रेन वॉश करने का कोशिश करेंगे। लेकिन होपफुली आज आपको इस वीडियो के जरिए इस केस का लीगल पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। होपफुली आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वैलिड इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं मिल ही नहीं सकते। अब क्या काला है, क्या सफ़ेद है, क्या झूठ है, क्या सच है, ये तो माननीय न्यायालय डिसाइड करेगी। टिल देन आई रेस्ट माय केस हियर।